क्या बनेगा? स्मार्टनेस। अच्छा, स्मार्टनेस, ठीक है, ये बन गया स्मार्टनेस। अच्छा, अब मुझे आप बताइए इससे एडवर्ब क्या बनेगा? स्मार्टली। अच्छा, स्मार्टली का एक सेंटेंस। आज हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। क्या सीख रहे हैं? अच्छा, आपने सुना होगा अक्सर कि एक वर्ड से 4-5 वर्ड बनते हैं। बनते हैं नहीं बनते? हिंदी में भी बनते हैं, इंग्लिश में भी। देखो हिंदी में कैसे, जैसे आपने एक वर्ड कहा सफल, इसी से आप क्या बनाते हो? सफलता। बना दो नहीं बनाते हो? इसी से आप बनाते हो सफलता पूर्वक। अरे बनाते हो कि नहीं? इसी से बनाते हो आप सफल होना। अरे सही गलत है? आपको पता है यहाँ पर ये 4 वर्ड जो हैं ये 4 अलग अलग फॉर्म में है। इसमें सफल, जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेसफुल, ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है? सफलता, जिसको हम कहते हैं सक्सेस, ये आपका नाउन है। कैसे पहचानते बताता हूं मैं अभी। सफलतापूर्वक, ये इसका मतलब होता है सक्सेसफुली, ये आपकी एडवर्ब है। और लास्ट में सफल होना, स्टूडेंट इसको कहते हैं सक्सीड। या फिर 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, मेक के प्लस बाद में एडजेक्टिव लगा दो, या फिर बी के बाद में आप एडजेक्टिव लगा दो। मेक सक्सेसफुल, बी सक्सेसफुल। मेक सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनाना, बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना। आ रही बात समझ में? और सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। अब मुझे बताइए, एक वर्ड था यहां पर सक्सेस, जिससे हमने कितने सारे वर्ड्स बना दिए। बनाए कि नहीं? अरे बनाया नहीं बनाया? अब इसी के आगे अगर आप अनसक्सेसफुल लिख दोगे तो वहीं वो क्या हो जाएगा? असफल। आप लिख दोगे अनसक्सेस, हालांकि अनसक्सेस होती नहीं है। असफलता को फेल्यूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेल्यूर। फेल्यूर मतलब क्या हो जाती है? असफलता। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हिंदी में जिस चीज को आप नेगेटिव उल्टा बना रहे हो, अपोजिट बना रहे हो, सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के, वो इंग्लिश में भी वैसा हो जाए। इंग्लिश में उसके लिए कोई अलग वर्ड भी हो सकता है। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि हर भाषा में कुछ रूट वर्ड्स होते हैं। क्या वर्ड्स होते हैं? रूट वर्ड। और उन रूट वर्ड्स की मदद से हम लोग नए नए वर्ड्स जो वो क्रिएट करते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई? अरे आई नहीं आई? कि इंग्लिश भाषा हो, हिंदी भाषा हो, या दुनिया की कोई भी भाषा हो, हर भाषा में क्या कौन से वर्ड्स होते हैं? रूट वर्ड्स। और उन्हीं रूट वर्ड्स की मदद से हम लोग नए नए वर्ड्स जो है वो बनाते हैं। तो अगर हमको रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अगर हमको यह समझ में आ जाए कि कैसे कोई वर्ड बनता है, तो चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। मानते हो इस बात को? मानते हो? तो भाई उसी बेसिस पर आज हम लोग कुछ नया स्टडी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप नाउन से एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज करते हैं, और कैसे आप वर्ब को बनाते हैं। और प्रैक्टिकली किसी भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाने के बाद में यहाँ स्टेज पर बुलाऊंगा और उससे ही काम करवाऊंगा, वो चेंज करके सुनाएगा। तो रेडी? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में एक होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। दूसरा होता है स्टूडेंट एडजेक्टिव, तीसरा होती है एडवर्ब, और चौथी लास्ट में। तो सबसे पहले तो आप कुछ चीजें सीखें कि आपके नाउन जो होते हैं इनमें क्या लगता है। आपको बता दो स्टूडेंट, नाउन के लास्ट में SION, TION, NESS, ENCE, ANCE, ये कुछ ऐसे वर्ड है, MENT, ये ऐसे वर्ड्स है जो नाउन के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे को मैं बताता हूं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट। किसकी बात करते हैं? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बताइए क्या है? लास्ट में क्या है? और जरूरी नहीं कि यही वर्ड आया नाउन के लास्ट में। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में कुछ नहीं आता। ठीक है, अब उसको बोल ही नहीं कि आप कैसे पहचानना है, हमें कोई उसको पहचानने का कोई तरीका ही नहीं है। अब जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऑनेस्टी। क्या कहा मैंने? तो भाई इसमें ऐसा कोई सा वर्ड ही नहीं है, देख लो। अरे आ रही बात समझ में? तो आपको यह भी याद रखना है कि ज्यादातर नाउन के लास्ट में आपको SION, TION, NESS, ENC, ANC, MENT देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे नाउन के लास्ट में देखने को मिले आपको। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो नाउन को पहचानने का सबसे पहला तरीका क्या है? कंपल्सन है। क्या है? एप्लीकेशन है। क्या है? हैप्पीनेस। एक्सीलेंट। अरे क्या है? हैप्पीनेस है। अरे जिसके पास में हैप्पीनेस है वो बंदा कैसा है? अरे कैसा है? हैप्पी है। अरे हैप्पी वही होगा जिसके पास। तो जब कोई चीज पास है और जब कोई व्यक्ति कैसा है, तो कैसा से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है?
वो एडजेक्टिव है। अगर कहीं पर कुछ काम चल रहा तो क्या चल रहा, तो बोले डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मतलब वो कैसी जगह बनेगी, फिर वो डेवलप्ड। अरे कैसी बनेगी, डेवलप्ड। आ रही बात समझ में? अगर कोई बंदा के पास ऑनेस्टी, मतलब बंदा कैसा है, ऑनेस्ट है। कुछ आ रही के बात समझ में? नहीं आ रही? ये ट्रिक है पहचानने की। कैसा से जो आंसर मिलेगा इन हिंदी, दैट विल बी द एडजेक्टिव। क्या से जो आंसर मिलेगा, दैट विल बी द नाउन। एंड लेट मी टेल यू, जहां आप ऑनेस्ट लगाते हो वहां ऑनेस्टी नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट से राम इज एन ऑनेस्टी बॉय। नो, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। I like his honesty कि I like his honest. I like his honesty. मुझे उसकी ईमानदारी पसंद है। Are you getting? तो इंग्लिश लैंग्वेज में सारे वर्ड्स के लिए जैसे हिंदी में एक जगह होती है, वैसे इंग्लिश में भी होती है। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे तो हैप्पीनेस किससे बना है बताओ? हैप्पी से। इसका रूट वर्ड हैप्पी है भाई। क्या है? हाँ, ऐसे ही देखो। अब आप बोलते हैं सर जैसे आपने सर इसमें ये लगाया, ऐसे कि एडजेक्टिव में क्या क्या लगता है, तो भाई एडजेक्टिव में जो वर्ड लगते हैं वो तो एक ईडी तो आप समझ ही गए होंगे। आ रही बात समझ में? इसके अलावा इसमें जो वर्ड लगते हैं, एक लगता है फूल, दूसरा लगता है एबल, है ना। इसके अलावा और आप लगा सकते हैं इसमें लेस, जिसमें देखो नेस लगता है वो क्या होता है, नाउन, लेकिन जिसमें लेस लग जाता है, जैसे मैंने कहा केयरलेस, लापरवाह, द वन हु डजंट केयर इज कॉल्ड केयरलेस। तो केयरलेस क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और अगर मैंने कहा केयरफुल, तो वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे इसमें ANC लगता है ना, तो इसमें ANT लगता है, इसमें ENC लगता है तो इसमें ENT लगता है। जिस देखो आपने कहा इंपोर्टेंस, क्या कहा? तो इंपोर्टेंस मतलब होती है महत्ता। क्या होती है? महत्ता। जैसे मैंने कहा वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश की महत्ता। लेकिन अगर मैंने कहा इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भाषा है, तो क्या कहेंगे? इंग्लिश इज एन इंपोर्टेंस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। यस, नाउ दिस टाइम यू वुड से इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। सो इंपॉर्टेंस एंड इंपॉर्टेंट। कुछ आ रही के बात समझ में? अरे आ रही बात नहीं आ रही? समझ में आ रही बात है? टॉपिक क्या पढ़ रही है बताओ? मैं ये 4, 5 बार 6 बार इसलिए याद दिलाता हूं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लर्निंग करते करते कहीं दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछने से क्या होता है, हम अब वापस अपनी दुनिया में बैक आ जाते हैं। चलो पूरा अटेंशन फिर इधर देखना है। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ क्या आपको नाउन एडजेक्टिव समझ में आया? अब एक फॉर्मूला है कि भाई एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाय लगा दो तो क्या बन जाती है? एडवर्ब। एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाय लगा देने से क्या बन जाती है? डेवलप्ड में लगाओगे क्या बनेगी? डेवलप्डली, है ना। ऑनेस्ट में क्या लगेगी? ऑनेस्टली। हैप्पी में क्या लगेगी? अब पहले से वाई लगा है तो वाई किस में बदल जाएगा? आई में, और फिर लगेगा एल वाई। हैप्पीली। क्या हैप्पीली? आपको याद है कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, एंड इन द स्टोरी वी फाइंड दिस लाइन हैप्पीली। व्हाट वाज दैट लाइन? एग्जैक्टली, दे ऑल लिव्ड हैप्पीली। वो सभी हैप्पीली रहते थे, याद आया? दैट इज, तो हैप्पीली इज एक्चुअली एन एडवर्ब। और इसी से बना इंपोर्टेंटली। इंपोर्टेंट लिखकर क्या लिखेंगे? इंपोर्टेंट। तो ये देखो ये वर्ड आपके क्या बन गए बताओ? एडवर्ब। क्या बन गए? एडवर्ब। अब आपको बनानी है वर्ब। क्या बनानी है? वर्ब। तो वर्ब बनाने के लिए आपको 2 ऑप्शंस करने पड़ेंगे। पहला देखो, एक वर्ब तो बननी जाती है डेवलप। क्या हो जाती है? डेवलप। डेवलप करना मतलब होता है किसी चीज का विकास करना या किसी चीज को विकसित करना, दैट इज कॉल्ड डेवलप। मैंने कहा मैं अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी। आई वॉन्ट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी। मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता हूं। तो डेवलप माई पर्सनैलिटी, तो डेवलप यहां पर किसकी तरह काम कर रही है? इट इज वर्किंग एज अ वर्ब। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? तो यहां पर रूट वर्ड क्या हुआ बताओ? डेवलप। और इसी डेवलप से क्या बना? इसी डेवलप से क्या बना? ये डेवलप्ड थर्ड फॉर्म भी है वर्ब की। आ रही बात समझ में? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, साथ में यही आपका एडजेक्टिव भी है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। मतलब कभी कभी कुछ वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, थर्ड फॉर्म, वो किसकी तरह काम करती है? एडजेक्टिव की तरह। अब जैसे मैंने कहा ब्रोकन पैन, तो ब्रोकन पैन मतलब टूटा हुआ पैन। तो दिस ब्रोकन इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। और आप कहो सर ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। जी हाँ,
कुछ वर्ब्स की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी किसकी तरह काम करती है? बड़ी शानदार बात बोली सर, नोट करने वाली चीजें। तो डेवलप हो गया। अच्छा, ऑनेस्ट का क्या बनेगा? वो आपको ही बताएगा? नहीं स्टूडेंट्स, इसकी वर्ब दो तरीके से बनेगी। एक बनेगी मेक ऑनेस्ट और दूसरी बनेगी, तो मेक के बाद एडजेक्टिव लगा दो, बी के बाद फिर एडजेक्टिव लगा दो। मेक ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार बनाना, और बी ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार होना। मैंने कहा आपको रवि के साथ रहना चाहिए, वो आपको ईमानदार बना देगा। यू शुड लिव विथ रवि, ही विल मेक यू ऑनेस्ट। यू शुड बी विथ रवि, ही विल मेक यू ऑनेस्ट। वो आपको क्या बना देगा? उसके व्यवहार ने मुझे ईमानदार बना दिया। हिज नेचर मेड मी ऑनेस्ट। हिज नेचर मेड मी ऑनेस्ट। आर यू गेटिंग? द स्पीच ऑफ बुद्धा मेड अ डेकोइट ऑनेस्ट। स्पीच ऑफ बुद्धा ने एक डेकोइट को क्या बना दिया? ईमानदार बना दिया। द स्पीच ऑफ बुद्धा मेड अ डेकोइट ऑनेस्ट। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? ओके, एंड बी प्लस एडजेक्टिव, तो बी ऑनेस्ट, मैंने कहा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। क्या बनेगा? यू शुड बी ऑनेस्ट। तो बच्चों एक चीज याद रखो, आप ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हर बार आप जो है, जैसे यहाँ डेवलप वर्ब बन गई थी तो यहाँ पर आप मेक और बी नहीं लगाए, यहाँ भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं मेक डेवलप्ड, क्या लिख सकते हैं? और दूसरा क्या लिख सकते हैं? बी डेवलप्ड। मतलब मेक और बी तो आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ में लगाकर वर्ब बना दिया। मैंने अच्छा एडजेक्टिव को पहचानते कैसे? कैसा, कैसा मतलब क्या होता है एडजेक्टिव में? ये पेन कैसा है? तो आपने कहा ब्लैक, तो ब्लैक क्या हो जाएगा? ब्लू है तो, अरे समझेगी नहीं। मैंने कहा कोई लड़का, मैंने कहा कैसा है तो बोले स्मार्ट है, कैसा है तो बोले इंटेलिजेंट है, कैसा है तो बोले डल है, क्रिएटिव है। आ रही बात समझ में? तो इन सब के साथ में आप क्या लगा सकते हो बताओ? मेक और बी। मेक ब्लैक, बी ब्लैक। मेक ब्लू, बी ब्लू। मेक स्मार्ट, बी स्मार्ट। मेक इंटेलिजेंट, बी इंटेलिजेंट। मेक क्रिएटिव, बी क्रिएटिव। मैं आपको क्रिएटिव बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू क्रिएटिव। आई वॉन्ट टू मेक यू क्रिएटिव। मैं आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू अ गुड इंग्लिश स्पीकर। क्या आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बिकम, अब मेक नहीं आएगा, बी आएगा। डू यू वॉन्ट टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर? यस, आई वॉन्ट टू बी गुड इंग्लिश स्पीकर। तो अब मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? ऐसे ही हैप्पी का क्या बनेगी वो बताओ? बी हैप्पी और मेक हैप्पी। मैंने कहा आपका बुरा व्यवहार आपको कभी खुश नहीं बना सकता या खुश नहीं कर सकता। योर बैड बिहेवियर कैन नेवर मेक यू हैप्पी। क्या बोलोगे? योर बैड बिहेवियर कैन नेवर मेक यू हैप्पी। आपका अच्छा व्यवहार आपको बहुत खुश कर सकता है। योर गुड बिहेवियर कैन मेक यू वेरी हैप्पी। बोलो एक बार सारे स्टूडेंट। एक्सीलेंट। योर गुड बिहेवियर कैन मेक यू वेरी हैप्पी। याद रखना, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाने की प्रैक्टिस कर। ऐसा नहीं कि टॉपिक पढ़ लिया, कॉपी में नोट डाउन कर लिया, बस सर हो गया। नहीं, द टॉपिक विल बी कंसिडर्ड कंप्लीटेड व्हेन यू मेक सेंटेंसेस। ओके ओके, पहला वर्ड था क्रिएटिव, दूसरा स्मार्ट, तीसरा इंटेलिजेंट, गुड, एक मिनट, बैडनेस। तो याद रखना, ऐसा हम लोग इसको, यस, बैडनेस से मतलब किस में आएगा? यस, आ रही है बात समझ में? अगला बोलो। क्लीननेस भी किस में आएगा? ये क्लीननेस भी एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, और साथ में एक और वर्ड इसी से बनता है, क्लीनलीनेस। ठीक है, ये दोनों आपके नाउन होता है, क्लीनलीनेस एंड क्लीननेस। ठीक है, याद रखना। चलो, और सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी भी आपको पता क्या है? सोसाइटी भी नाउन है। और सैड एडजेक्टिव है, काइंड भी एडजेक्टिव है, कॉस्टली भी एडजेक्टिव है। चलो, नहीं नहीं नहीं, कॉस्टली, लेट मी टेल यू, कॉस्टली इज एन एडजेक्टिव एवरीवन।
ये मत सोचना कि इसके लास्ट में एलवाई लगा है तो ये क्या होगी, ऐसा हाँ, कुछ चीजें दिखती वैसी है लेकिन ऐसी होती नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना। चलो अब इधर आ जाओ। क्रिएटिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड, बैडनेस, क्लीननेस, क्लीनलीनेस, सोसाइटी, स्वेड, काइंड और कॉस्टली, ये सारे वर्ड्स हैं। प्रज्ञा, आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि भाई जो क्रिएटिव है इसका नाउन क्या बनेगा, इसका एडवर्ब क्या बनेगा, इसका वर्ब क्या बनेगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जो वर्ड जिसमें है वो तो उसमें लिखी दी है हमने। चलो बताइए प्रज्ञा, सबसे पहले क्रिएटिव का नाउन क्या बनेगा? क्रिएशन। वेरी गुड, क्रिएशन बनेगा। एक और बन सकता है, बताइए क्या? क्रिएटिवनेस। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या बन सकता है? क्रिएटिविटी। क्रिएशननेस ऐसा कुछ नहीं बनाना मैं, है ना। एक तो बनेगा क्रिएटिविटी और दूसरा क्या बनेगा? क्रिएशन। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग निकलता है। चलो अब बताइए मुझे इसमें एडवर्ब क्या बनेगा? क्रिएटली। क्रिएटिवली। क्रिएटिवली। अरे एडजेक्टिव में क्या लगाया आपने? एलवाई। एलवाई। अच्छा, वर्ब क्या बनेगी? मेक क्रिएटिव या बी क्रिएटिव। वेरी गुड, मेक क्रिएटिव या फिर अच्छा एक और वर्ब बन सकती, बताइए। क्रिएटिव नहीं, क्रिएशन। क्रिएट। आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू, बोल दो ना। Yes. मैं कुछ नया क्रिएट करना चाहता हूँ, सो दैट क्रिएट इज एक्चुअली अ वर्ब। आई बात समझ में? यस सर। तो मेक क्रिएटिव, बी क्रिएटिव एंड Create। 3 वर्ड बने हैं, है ना। चलो अब मुझे आप बताओ, स्मार्ट जो है, जो कि एक एडजेक्टिव है, बताइए इससे नाउन क्या बनेगा? स्मार्टनेस। अच्छा, स्मार्टनेस, ठीक है, ये बन गया स्मार्टनेस। अच्छा अब मुझे आप बताइए इससे एडवर्ब क्या बनेगा? स्मार्टली। अच्छा, स्मार्टली का एक सेंटेंस बोल के बताइए। स्मार्टली कहाँ लगेगा? एडवर्ब है, मतलब वर्ब के बाद लगेगा। She answered very smartly. Very smartly. She answered Very smartly. very smartly. That is the smartly. You know? Yes. अच्छा, स्मार्ट आप समझ ही गए। स्मार्टनेस, अच्छा वर्ब क्या बनेगी? Be smart या make smart. एक्सलेंट। बी स्मार्ट या फिर मेक स्मार्ट। बी और मेक के बाद एडजेक्टिव लगा दो। चलो अब मुझे बताओ, इंटेलिजेंट का क्या बनेगा नाउन? बताओ। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस। समझ गए ना? Yes, sir. इंटेलिजेंट, ENT लिखा है तो ENT किसमें? इसमें आता है, तो इसमें क्या हो जाता है? ENC। तो इंटेलिजेंस क्या लिखोगे? इंटेलिजेंस। अच्छा, एडवर्ब क्या बनेगी? इंटेलिजेंटली। बताइए। इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंट लिखेंगे और उसमें क्या लगा देंगे अपन? एलवाई। तो क्या बनेगा बताओ? इंटेलिजेंटली। आई क्या बात समझ में? यस सर। नहीं आई? अच्छा, वर्ब बताइए क्या बनेगी? मेक इंटेलिजेंट और बी इंटेलिजेंट। अरे समझ गए क्या? यस सर। नहीं समझे? समझ गए। समझ गए? चलो प्रज्ञा मुझे बताओ, गुड का नाउन क्या बनेगा? गुडनेस। वेरी गुड, ये लगा कर देख लिया करो। गुडेशन, गुडनेस, गुडेंस, गुडमेंट, कौन सा सही है? गुडनेस सुना भी है हमने, ऐसा लगता है ना। अच्छा, गुड का एडवर्ब क्या होता है? गुडली। गलत। यस, ऑडियंस ध्यान देंगे, अभी इन्होंने गलत बोला, इन्होंने बोला गुडली, मतलब गुड में एलवा लगा रहता है। जी नहीं, ये पूरा बदल जाता है। वेल। इसके एडवर्ब क्या बनती है? वेल। गेटिंग माय पॉइंट्स? गुड का वेल होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या बनेगा? बी गुड, मेक गुड। समझे क्या? क्या बनेगा बोलो? बी गुड, मेक गुड। सीख गए? समझ गए? पक्का? आगे बढ़ते हैं। चलो, बैडनेस जो कि नाउन है, तो बताइए इसका एडजेक्टिव? बैड। एडवर्ब? बैडली। बी बैड या मेक बैड। चलो वेरी गुड। अब मुझे आप बताया क्लीननेस और इसका क्लीनलीनेस का क्या बनेगा? नाउन। क्लीन। एडजेक्टिव क्लीन। क्लीनली। बी क्लीन, मेक क्लीन। अरे भगवान, बी क्लीन मेक क्लीन क्यों बोलोगे? क्लीन ही वर्ब है। तो बी और मेक में भी बना सकते हैं। बी और मेक में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लीन ही अपने आप में वर्ब है ना। तो मेक और बी क्यों लगाओगे? अरे आप कहोगे कि मेरा कमरा साफ कर रहा हूं, तो आप ऐसे कहोगे आई एम मेकिंग द रूम क्लीन, आई एम क्लीनिंग द रूम। नो नीड टू से मेक द रूम क्लीन। अरे समझेगी नहीं? यस सर। आपने किसी से कहा कमरा साफ करो, तो आप ऐसा बोलोगे मेक द रूम क्लीन। अब क्या बोलोगे? क्लीन द रूम। नो नीड टू से मेक द रूम क्लीन। यस सर। ऑलरेडी दिस क्लीन इज एक्चुअली वो आप, तो भाई ये क्लीन जो है ये आपका एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। और स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं। जिस देखो हेल्प की बात करूं तो हेल्प आप जिसका मतलब होता है मदद करना, ये नाउन भी है।
साथ में ये क्या है, वर्ब भी है। अब जैसे मैंने कहा मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, यहां पर हेल्प किसकी तरह काम कर रहे हैं, verb नहीं, नाउन की तरह। तरह। अरे योर हेल्प, आपकी मदद, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, तो हेल्प क्या है यहाँ पर, नाउन। लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, यहाँ हेल्प क्या है, वर्ब है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए, अच्छी कोशिश। क्लैपिंग और एडवर्ब, किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्ब। सबसे पहले सारे स्टूडेंट ध्यान दो, पूरा अटेंशन इधर, 100%। आई वॉन्ट, भाई एडवर्ब वहां यूज होता है जहां पर आपको वर्ब की विशेषता बताना। जैसे मान लीजिए एक लड़का जो है वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग। अब यहां पर स्पीकिंग के बाद में आप जो भी लगाओगे ना, वो आपको लिखनी होगी एडवर्ब, जो किसकी विशेषता बता सके, वर्ब की। तो लड़का बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो बोले क्रिएटिवली बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, well, the boy is speaking very well, the boy is speaking badly, the boy is speaking clearly, the boy is speaking socially, मतलब सामाजिक तौर पर कोई सोशली बोल रहा है, he is speaking some social topics, he explained this chapter socially, तो सोशली तरीके से, है ना। sadly, he is looking sadly, वो कैसे दिखाई दे रहा है, he is looking sad, वैसे लुक के साथ में एडजेक्टिव लगता है। तो यहां पर ये जो वर्ब्स है, ये सब के सब ये जो एडवर्ब्स है, ये किसके बाद लगी है, अरे किसके बाद, वही देखना, ही इज ब्लैंक बॉय। अब ये बॉय जो है यहां पर नाउन है, क्या है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए जो वर्ड आगे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ही इज ब्लैंक बॉय, ही इज एन, आर यू गेटिंग, आ रही बात समझ में। तो यहां पर एडजेक्टिव, यहां पर एडवर्ब, समझे नहीं समझे। लेकिन जब बात मैं नाउन की करता हूं, किसकी करता हूं, मैंने कहा आई लाइक हीज ब्लैंक, तो ये हीज आपका पॉजेसिव है, इसके बाद क्या आएगा, अरे क्या आएगा, नाउन। ऐसे ही मैंने कहा यहां ब्लैंक रखा, यहां ऑफ रखा, और यहां नाउन लिख दिया, तो यहां भी क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे देखो मैंने कहा क्रिएटिविटी ऑफ सोहन, मतलब सोहन की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। स्मार्टनेस ऑफ सोहन, इंटेलिजेंस ऑफ सोहन, गुडनेस ऑफ सोहन, बैडनेस ऑफ सोहन, क्लीननेस ऑफ सोहन, सोसाइटी ऑफ सोहन, सैडनेस ऑफ सोहन, काइंडनेस ऑफ सोहन। आर यू गेटिंग, नहीं आई बात समझ में। ऐसे देखना, आई लाइक हिज क्रिएटिविटी, आई लाइक हिज, आई लाइक हिज, आई लाइक हिज, आई लाइक हिज, आई लाइक हिज। आई क्या बात समझ में।